everyone, I am सौरभ पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है जो भी क्लास 10th का एग्ज़ाम दे करके क्लास 11th में आए हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। अभी तक इस चैनल पे हम क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स को डिस्कस करते थे। आज से हम क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए भी फिजिक्स पढ़ेंगे आपके इस चैनल पे। सो आई होप कि आप चैनल से जुड़े और डे बाय डे अपने फिजिक्स के सिलेबस को, वो आपका क्लास 11th का भी होगा और क्लास 12th का भी होगा, दोनों चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अभी तक जो आपने क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ी है वो आपका सिलेबस काफ़ी छोटा सिलेबस था, जिसमें आप सिर्फ 3-4 चैप्टर को डिस्कस करते थे फिजिक्स के। लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, एक बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको पूरा बेसिक फिजिक्स से लेकर के आपको हायर लेवल तक पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्लास 11th फिजिक्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं आपके इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो आई होप कि आप चैनल से जुड़ेंगे और डे बाय डे क्लास 11th का सिलेबस भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें फिजिक्स के कोर्स स्ट्रक्चर की क्लास 11th के लिए, या हम अगर बोलें कि सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास टोटल 10 यूनिट्स हैं और इन 10 यूनिट के करस्पॉन्डिंग कितने चैप्टर्स हैं? टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं। पहला जो आपका यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसमें आपको चैप्टर सेकंड देखने को मिलता है यूनिट एंड मेजरमेंट का। ये बिल्कुल बेसिक से आपका स्टार्ट किया है, जिसमें आप फिजिकल वर्ल्ड मतलब कि फिजिक्स आप बोलते हैं ना कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, तो वो फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, फिजिक्स की क्या क्या बेसिक्स हैं, फिजिक्स में क्या क्या लॉज है, नेचर में कौन कौन से फोर्स एग्जिस्ट करते हैं और फिजिक्स का यूज़ आप आगे चल के किस तरह से करेंगे, या फिर जो डिस्कवरीज हुई हैं साइंस में फिजिक्स के थ्रू वो क्या क्या हैं, ये आप पढ़ते हैं किसमें? फिजिकल वर्ल्ड में। इसका आपका हम बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकल सेपरेट चैप्टर है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। फिर आता है चैप्टर आपका मेजरमेंट का। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि फोर्स के लिए यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ के लिए मीटर सेंटीमीटर इस तरीके से होगा, मास के लिए आपने पढ़ा होगा केजी होगा। तो बेसिक इस यूनिट और मेजरमेंट का बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है आप यहाँ पे सीखेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर। तो बेसिकली ये जो है एक आपका मैथमेटिक्स का टाइप है, इसमें आपको थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स भी सीखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका सेकेंड यूनिट आता है, ये सेकेंड यूनिट है काइनेमेटिक्स का। यहाँ से आपका फिजिक्स का स्टडी शुरू होगा। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर्स हैं। काइनेमेटिक्स आपका सेकेंड यूनिट है, जिसमें आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, एक आपका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और एक आपका है मोशन इन प्लेन। देखिए, क्लास 11th को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 9th की बुक उठाइए और क्लास 9th की बुक को रिवाइज करिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम चैप्टर्स जिनके बेसिक कहाँ पे हैं, क्लास 9th में हैं। यहाँ पे उससे थोड़ा आगे की चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अगर आपका बेसिक डेवलप रहेगा, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी कवर कर पाएंगे, ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे। तो यूनिट सेकेंड में आपका 2 चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। इसे मैं वेक्टर, स्केलर, बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों। इसके बाद आता है आपका लॉज ऑफ मोशन। क्लास 9th में भी आपने ये चैप्टर पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन वाला। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन फोर्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर यूनिट 4 आ जाएगा आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर का। ये चैप्टर भी आपका क्लास 9th में है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में वर्क, एनर्जी एंड पावर। फिर यूनिट 5 आपका है मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसमें आप डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन को। ये आपका एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जिसको आप काफ़ी ध्यान से डिस्कस करेंगे। यूनिट 6 ग्रेविटेशन। देखिए, आपने मोशन का नाम 9th में भी सुना होगा, लॉज ऑफ मोशन का भी सुना होगा, वर्क एनर्जी का भी सुना होगा, ग्रेविटेशन का भी सुना होगा। इसीलिए मैंने बोला कि आप क्लास 9th को अगर रिवाइज करके आएंगे तो क्लास 11th को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे।
यूनिट 7 में चैप्टर 9 है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, चैप्टर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड और चैप्टर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप एनसीईआरटी के 2 बुक को फॉलो करेंगे। पार्ट 1 में यहाँ ग्रेविटेशन तक मिलेगा और पार्ट 2 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के साथ साथ वेव्स तक, ये आपको सेकेंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये आपका चैप्टर 11 है। यूनिट 8 में थर्मोडायनेमिक्स और चैप्टर 12 है आपका, ये भी थर्मोडायनेमिक्स। इसमें यूनिट 8 में आपका सिर्फ एक चैप्टर है। यूनिट 9 में देखिए बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर आपका है काइनेटिक थ्योरी। यूनिट 10 जो आपका लास्ट यूनिट है ये आपका है ऑसिलेशन एंड वेव्स। इसमें 2 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेगा, एक आपका ऑसिलेशन और दूसरा आपका वेव। ये भी आपका एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो आई होप कि आप चैनल से जुड़े और डे बाय डे क्लास 11 का सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।